चंडीगढ़ में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में संविधान की 5वीं अनुसूची लागू करने एवं पहाड़ के मूल निवासियों को जनजातीय दर्जा लागू कराने के लिए उत्तराखंड एकता मंच द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में इतिहासकार, वकील, पत्रकार, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, समाजसेवी तथा गढ़वाली ट्राइबल कमेटी एवं कुमाऊं ट्राइबल कमेटी के अलावा चंडीगढ़ के कई संस्थाओं के पदाधिकारी शामिल हुए। एकता मंच के अनूप वशिष्ठ ने कहा कि उत्तराखंडी जनमानस अपने नदी, जंगल, पहाड़ पर वैसे ही अधिकार चाहते हैं जैसे बाकी हिमालयी राज्यों को मिले हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में 5वीं अनुसूची पूर्व में लागू थी, जिसे सरकार ने हमसे 1972 में छीन लिया। उन्होंने कहा कि सन 1995 तक पहाड़ के लोगों को शिक्षा में 6% आरक्षण मिलता था, वह भी सरकार ने हमसे छीन लिया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाला वक्त और आने वाली पीढ़ियां आपको कोसती रहें, और इसीलिए अभी से आप हो जाएं सावधान। गुड़वाल की एक कहावत भी कहीं पूरी ना हो जाए कि बाप खोए पूत रोए, और अभी भी पूत संभल जाए तो वक्त का पहिया कभी भी बदल सकता है। यह कहना है निशांत रोथार ने क्या कहा मीडिया जंक्शन से, तो सुनते हैं उन्हीं की ही जुबानी। आप लोग जो मांग उठा रहे हैं 5th शेड्यूल का उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लिए, ये क्या चीज़ है? क्योंकि आम जनता को, उत्तराखंड के लोगों को समझ नहीं आ रही ये चीज़ क्या है। इसी को लेकर आपका क्या कहना है? जी नमस्कार, मेरा नाम निशांत रोथान है और हमारा संगठन जो उत्तराखंड एकता मंच है वह यह डिमांड कर रहा है कि उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको 5th शेड्यूल लागू हो, साथ में ट्राइब स्टेटस लागू हो। और ये कोई नया मुद्दा नहीं है, हाँ नया नाम नया है। जैसे उदाहरण बताता हूँ, पूरे उत्तराखंड में जितने भी आंदोलन चल रहे हैं उनकी एक ही मांग है कि उत्तराखंड के लोगों को जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार हो। तो ये क्या है? जल जंगल जमीन का जो नारा है वो तो ट्राइबल नारा है, ट्राइब लोगों का नारा है। कभी आपने देखा है कि जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को जंगल पे अधिकार मिला हो? कभी आपने सुना है कि दिल्ली में लोग डिमांड कर रहे हैं कि जल जंगल ज़मीन पे हमारा अधिकार चाहिए, या यूपी में लोग डिमांड कर रहे हैं कि जल जंगल ज़मीन में हमारा अधिकार चाहिए, या नोएडा में, हरियाणा में कोई बात करें कि जल जंगल ज़मीन में हम पे अधिकार चाहिए? जल जंगल ज़मीन पे हमें अधिकार चाहिए, ये बात आपको पूरे हिमालय के ट्राइबल इलाकों में, सिक्किम में, नागालैंड में, मणिपुर में, लाहौल स्पीति में, या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़ में मिलेगी। ये जो मांग है जल जंगल ज़मीन पे हमारा अधिकार हो, ये ट्राइबल मांग है। दूसरा, लोग डिमांड कर रहे हैं कि उत्तराखंड के लोगों को मूल निवास 1950 मिले। ये मूल निवास 1950 पूरे देश में सिर्फ ट्राइबल लोगों को ही मिलता है। पूरे देश में जनरल कैटेगरी के एक व्यक्ति को भी कभी भी मूल निवास 1950 नहीं मिला है। तो ये डिमांड, ये भी ट्राइबल डिमांड है। तो इवन आप चिपको आंदोलन देखिए, चिपको आंदोलन में जो नारा था वो क्या थे? 3 नारे थे। पहला था जंगल हमारा मायका, इससे हमें कोई बाहर नहीं निकाल सकता। दूसरा था वन जागे वनवासी जागे। तीसरा नारा था कि जंगल से रोजगार पाना वनवासियों का अधिकार। तो वो क्या डिमांड कर रहे? देखिए, हम वनवासी हैं, हम ट्राइब हैं, तो ये कोई नया मुद्दा नहीं है। खाली हमने एक नाम दिया है 5th शेड्यूल है ट्राइब स्टेटस, लेकिन वही मांग है जो बरसों से उत्तराखंड के लोग उठा। उत्तराखंड के पहाड़ों में जो धारा 371 की मांग है उसको लेकर आपकी राय क्या है? अब देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि उत्तराखंड के इलाकों में धारा 371 लगे। ये बात बिल्कुल जायज़ है, लेकिन धारा 371 सिर्फ ट्राइबल इलाकों में ही लग सकती है, जैसे हिमालय के और राज्यों में लगी हुई है। इवन उत्तराखंड में भी मुनस्यारी इलाका है, वहाँ पे धारा 371 लगी हुई है, क्योंकि वहाँ ट्राइबल लोग रहते हैं। तो ट्राइबल की डिमांड करेंगे, ट्राइबल मिलेगा, तभी धारा 371 लग सकती है। जनरल कैटेगरी के लोगों पे या उस इलाके में जहाँ पे जनरल कैटेगरी के लोग रहते हैं वहाँ पे कभी धारा 371 नहीं लगती। उत्तराखंड एकता मंच द्वारा सभी पर्वतीय क्षेत्र के उत्तराखंडी लोगों से अपील भी की गई, लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाने सामाजिक संगठन का सहयोग करें। आने वाले कुछ दिनों में जल्द से जल्द चंडीगढ़ की सभी संस्थाओं एवं चंडीगढ़ में रह रहे उत्तराखंडियों की एक बड़ी सभा भी आयोजित की जाएगी।